नमस्कार दोस्तों, किसानों का जो आंदोलन करीब 9.25 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और अभी हाल में मुजफ्फरनगर पंचायत हुई। अब किसानों के आंदोलन को एक नई शक्ल दिख रही है, एक नई जगह मिली है। किसान इस बार बैठे हैं करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर। वजह क्या है? इसी करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। एक एसडीएम के आदेश पर किसानों के माथे पर लाठियां चली। एसडीएम का आदेश था, आयुष सिन्हा का, सर फोड़ना अगर कोई किसान बैरियर क्रॉस करे, और लाठियां चली, सर फूटे, एक किसान की मौत हुई, कई घायल हुए। अब किसान चाहते हैं जिसकी मौत हुई उसे, उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले, उनके बच्चों को नौकरी मिले, जो घायल हुए उन्हें 2 लाख का मुआवजा मिले, और साथ में उस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हो, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार कान में तेल डालकर बैठी है और किसान यहां अड्डा गाड़कर बैठ गए। सचिवालय के बाहर कई किसान नेता और राकेश टिकैत, जिन्हें आप अलग अलग पंचायतों में देखते होंगे, 3 दिन पहले आपने मुजफ्फरनगर में देखा, ये भी यहाँ है। रात भर किसानों के जमावड़े हैं। टिकैत साहब, अब ये तो नया मोर्चा बन गया मान लें। अब बन जाएंगे मोर्चे। कोई देश में ना किसानों की कमी है, न इस तरह के अधिकारियों की कमी है। ये अधिकारी अत्याचार करते रहेंगे, सरकारें करवाती रहेगी तो मोर्चे खुलते रहेंगे। तो अब जैसे आप लोग यहाँ रात भर थे, अभी भी देख रहा हूँ सुबह हो गई, किसानों के जमावड़े होने लगे हैं। अब ये फिर सरकार का जो रवैया है उसमें लगता नहीं है कि जो आपकी मांग है वो पूरी होगी? ना, हमें लगता है कि मांग पूरी नहीं होने की। क्या करें? मांग पूरी नहीं होने की, हमें पता। क्यों नहीं करने के ना, बहुत बेशरम जो सरकारें होती हैं वो फिर इसी तरह का उनका काम होता है। ये तो हमें पता है कि मांग पूरी होने की नहीं, हमें भी तो पता है। हालांकि मांग बहुत मामूली है कि अगर किसी की मौत हुई एक किसान की, उसके परिवार को मुआवजा मिले और नौकरी मिले और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, बहुत मामूली मांग है। फिर नहीं करने के ना, इन्हें ये लगता है कि हमारी कमजोरी झलकेगी, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो इनको ये लगता है सरकारों को। तो फिर अब ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा क्या है, जो आदमी पिछले 10 महीने से बैठा, एक मोर्चा यहाँ पे भी खुल जाएगा, यहाँ पे भी सही। तो अब जैसे आप इतने मोर्चे, और पहले से 5 मोर्चे, 5 सीमाएं हैं, अब ये मिनी सचिवालय है, तो अगर सरकार की तरफ से आज भी अगर कुछ नहीं हुआ तीनों मांगों पर, कल तीन बार शायद बैठक हुई, कल 3 बार, तो फिर ये ऐसे फिर चलता रहेगा? चलता रहेगा, वो हमें भी पता है, सरकार को भी पता है। तो क्यों लग रहा है, क्यों नहीं मान रही है सरकार? नहीं मानने की। सरकार कंपनियों की सरकार है, सरकार गलती करके अपनी गलती नहीं मानती, ये है। तो आपको ये लगता है कि किसानों के लिए भी मुश्किलें हो रही है, तरह तरह के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं उससे? हमें तो एक्सपीरियंस हो रहा है पूरा। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो 90 वर्ष लगे, उसमें बहुत से उसमें बाधाएं आई, बहुत से उसमें सवाल खड़े हुए, लेकिन 90 वर्ष में देश को आज़ादी मिली। ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई है, ये देश के नौजवान के रोजगार की लड़ाई है, ये संघर्ष है। तो ये लंबे चलेंगे संघर्ष, और ये सारी बातें जब आएगी, जब भारत सरकार से बातचीत होगी, भारत सरकार उस पटल पाएगी, बातचीत के रास्ते पाएगी, तो ये मामले भी, ज्यादातर मामले जब भी ये सोल्व हो पाएंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही, जरा टिकैत साहब आपके साथ हम उधर चलेंगे, जरा आप आइए कैमरा पर्सन। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो दर्शकों को भी और जो हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उन्हें भी समझ में आनी चाहिए कि अगर किसानों पर लाठीचार्ज होता है और लाठीचार्ज के पहले एक एसडीएम कहता है कि किसी को छोड़ना नहीं, सिर फोड़ना हो तो सिर फोड़ देना, और सीधे आदेश देता है, उसके वीडियो वायरल होते हैं। शायद कोई भी संजीदा संवेदनशील सरकार होती और सतर्क और जनता के प्रति जवाबदेह सरकार होती तो शायद उस एसडीएम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, कम से कम एसडीएम को सस्पेंड किया जाता। लेकिन ये सरकार जिद पर अड़ी है, क्योंकि लगता है एसडीएम को सस्पेंड किया जाना सरकार की शिकस्त होगी। वही राकेश टिकैत कह रहे हैं और यही किसान नेताओं को लग रहा है। वरना क्या वजह है कि एक एसडीएम कहे कि सिर फोड़ दो और सिर फोड़ दिया जाए और एक किसान की मौत हो जाए, कई घायल हो जाए, और उसके बाद एसडीएम को एडिशनल सेक्रेटरी बनाकर, अतिरिक्त सचिव बनाकर एक जिम्मेदार महकमे में तैनात कर दिया है। क्या लगता है कि सरकार ये ऊपर से सब जगह से है कि चाहे जितने मोर्चे किसान खोलें उनके लिए ऐसी परिस्थिति
पैदा कर दो कि वो हार मानने को तैयार हो जाए। हाँ यही है, लेकिन उनको गलत फहमी है। ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो बेल्ट है, ये लगा के दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से, और ये आप आगे तक चले जाओ, ये पूरी बहुत खतरनाक बेल्ट है। हमने मुगल नहीं छोड़े, हमने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी। ये खैरा दर्रार जो पड़ता था वो यहाँ से ही तो आते थे, वे जो लुटेरे आते थे बाहर से विदेशी। तो ये तो हजारों साल का इनको लड़ाई का एक्सपीरियंस। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक लड़ाइयाँ लड़ी, तो हम भी लड़ाइयाँ लड़ रहे। ये वही घाटियां हैं जहाँ पे लड़ाई लड़ते थे, और हमको लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और लंबी लड़ाई का अनुभव हमको है। करनाल से कुछ ही दूर पर पानीपत भी है, और पानीपत की भी ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई है। कुछ ही दूर है यहाँ से 30-35 किलोमीटर। कुरुक्षेत्र भी नजदीक, कुरुक्षेत्र भी नजदीक है। सही बात है, कुरुक्षेत्र नजदीक है, महाभारत का कुरुक्षेत्र जहाँ। और कल यहाँ जिक्र भी हुआ कि 5 गांव मांगे, नहीं दिया, उसके बाद महाभारत हुआ, ऐसा भी शायद राज्यपाल साहब ने कहा। ठीक कहा उन्होंने। ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का बेल्ट, ये सब वही लोग हैं कि जिनको बहुत लंबे आंदोलन के, अब इसको आंदोलन कहते हैं, पहले अंग्रेजों की हुकूमत में इसको गरिल्ला युद्ध कहते थे, उससे पहले आमने सामने की लड़ाइयाँ होती थी। तो ये वही पूरी बेल्ट है, खाप पंचायत वाली बेल्ट है। इन्होंने गलत जगह पंगा डाला सरकार ने। इनको तजर्बा नहीं था कि आप हाथ डाल रहा, आपने कहाँ पे हाथ डालना है, इनको ज्ञान नहीं था। इन्होंने यहाँ का भूगोल नहीं पढ़ा, इन्होंने यहाँ के इस क्षेत्र की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अगर यह क्षेत्र खड़ा होगा तो अब यहाँ की सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत सरकार ने जो गलत कानून बनाए हैं उनको वापसी लेना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे नहीं उनको, हमारे से नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी से लड़ाई लड़ेगी। ये छोड़ेंगे नहीं इनको। ये लड़ाई तो, ये आंदोलन तो ऐसे हैं कि जैसे कबड्डी का खेल खेल रहे हम। तो ये तो रूटीन के काम है हमारे बाप दादा, पिछली हमारी 10-10 पीढ़ी यही तो काम करती हुई आई। हमने कोई और बिल्डिंग और फार्म बनाए यहाँ पे, अगर बिल्डिंग और रजवाड़ों पर उस पर राज करा। हमने तो लड़ाई भिड़ाई करी, जीते और फिर छोड़ दिए, जीते और फिर छोड़ दिए। इस क्षेत्र का इन उसका जिनसे पंगा लिया, इनका इतिहास पढ़ लेना था जब हाथ गिरना था एग्रीकल्चर पे। अब जो कल बात हुई बलवीर सिंह राजेवाल और किसान नेताओं से प्रशासन की जो बातचीत हुई समझौते के लिए या संवाद के लिए, उसमें पहले किसान नेता चाहते थे कि जो आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उसके बाद बात आई कि एफआईआर नहीं तो कम से कम सस्पेंड किया जाए और जांच का आदेश दिया जाए। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये एक वो तरीका है। मैं अगर किसी सूबे की बात करूं, छत्तीसगढ़ में तो हुआ कि एक बयान दिया भूपेश बघेल के पिता ने, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ और गिरफ्तारी हो गई। यहाँ एक एसडीएम खुलेआम कहता है, तो इसको क्यों माना जाए कि सिर्फ खट्टर तक है? ये दिल्ली अमित शाह, मोदी, हर जगह की पूरी चेन मिली हुई है। लीडर तो अमित शाह है, इनका लीडर जो देश का होम मिनिस्टर है वो इनका लीडर है सबका। जो भारत सरकार में बैठे हैं वो इनको डायरेक्शन देते हैं, और उसको देते हुए फिर नीचे तक पूरी चेन जुड़ी हुई है इनकी सबकी। अब एक सवाल कि अगर मान लो आज नहीं मानी गई बात, जैसे कल नहीं मानी गई, पूरी रात आप सब लोग रहे, तो ऐसे ही जैसे बाकी जगह 9.25 महीने से बैठे हैं, यहाँ भी 10-20 दिन 30 दिन इसकी तैयारी है। पता क्या रहेगा, बैठेंगे। आपकी तैयारी है? हम कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से, और जो और संयुक्त मोर्चा तय करेगा उसमें रहेंगे। एक किसान की जीत ये है कि इन्होंने कहा कि हम यहाँ तक नहीं आने देंगे। किसान यहाँ तक आया, अपने मंच पर बैठा, अपना मंच जमाया, पूरी रात यहाँ पर रहा, और जो भी फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा सब उसके साथ में। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका वायरल हुआ एक वीडियो, हालांकि उस वीडियो का आधा हिस्सा वायरल हुआ जिसमें आपने अल्लाह अकबर कहा, हर हर महादेव को काट दिया गया। उसके बाद जवाब भी आया, ये कहने की कोशिश की गई कि इस मंच से एक धर्म विशेष को ऊंचा उठाने के लिए या उसका साथ लेने के लिए इस तरह का नारा बुलंद किया जा रहा है। लेकिन ये नारे तो टिकैत साहब जो आपके पिता थे उनकी रैलियों में भी लगते थे। तो क्या मकसद रहा होगा जिन लोगों ने किया, जिस भाईचारे की जमीन की बात आप कर रहे हैं, उसी भाईचारे की जमीन में छेद करने के लिए इस तरह का वीडियो वायरल किया गया? ये जो सरकारें हैं ये तोड़ने की बात करती है,
ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तोड़ फोड़ की बात करती है। तो ये तो नारे यहाँ पे संविधान में हमको इस तरह के नारे और सबको राइट्स दिए गए हैं अपनी बात कहने का। सब धर्मों का सम्मान एक दूसरे लोग करें, वो हमको राइट्स से संविधान में दिए गए हैं। तो हमने तो वही तो बात कही भाई, अगर ऊपर से नारा ही लगेगा कि हर हर महादेव, तो जो भीड़ है वो अल्लाह अकबर कहती है। अगर मंच से नारा लगेगा अल्लाह अकबर, तो नीचे वाले हर हर महादेव कहते हैं, वाहेगुरु के नाम लगते हैं, नारा लगते हैं, सत श्री अकाल के नारे लगते हैं। तो इसमें इनको क्या इस तरह का मामला होगा कि ये नारे लग नहीं सकते? भाई आप संविधान में क्लोज में डाल दो कि यहाँ पे इस तरह के नारे प्रतिबंध है, हम नहीं लगाएंगे कि संविधान के खिलाफ हम जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। और ये थे राकेश टिकैत। और यहाँ किसानों का जो मजमा है या किसानों का हुजूम है, ये रात भर ऐसे ही किसानों की सभा यहाँ होती रही है। पीछे की तस्वीर मैं चाहूँगा आप दिखाइए। और इसमें ये वो जगह है, पीछे यहाँ मिनी सचिवालय है, मिनी सेक्रेटेरिएट, यहाँ जिले के अधिकारी बैठते हैं और यहाँ किसानों की महफिल है। पूरी रात यहाँ हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान पूरी रात बैठे रहे और सुबह होते ही यहाँ जो किसान नेता है उनके भाषण चल रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के कई नेता यहाँ रात भर रहे हैं। अब किसानों का ये कहना है कि ये वो जगह है जहाँ सरकार ने तय किया था या सरकार का फरमान था कि यहाँ किसी सूरत में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन किसान यहाँ भी पहुँचे। ये अलग बात है कि रास्ते में रोकने की तमाम कोशिशें हुई, वाटर कैनन भी चले, लेकिन किसान अब यहाँ अड्डा जमा कर बैठ गए। मांग वही कि उस एसडीएम, उस बेलगाम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने कहा सिर फोड़ दो उन लोगों के जो बैरियर को क्रॉस करते हैं। और उसके बाद सिर फोड़े गए, मौत भी हुई, घायल भी हुए, लेकिन सरकार की जिद देखिए कि उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को सरकार तैयार नहीं है। किसानों की 3 मांगे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका। यहाँ के किसान नेता कह रहे हैं बाकी मोर्चे पर तो हम 3 कानूनों के खिलाफ बैठे हैं, लेकिन ये मोर्चा उन 3 मांगों के लिए है। वो 3 मांगे जब तक नहीं मानेगी सरकार, खट्टर सरकार, तब तक हम बैठे रहेंगे। और ये धीरे धीरे जैसे सुबह हुई है, दोपहर होते होते फिर यहाँ भीड़ होगी। कल जहाँ पंचायत हुई थी वहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, हज़ारों की तादाद में लोग थे। यहाँ भी हज़ारों की तादाद में कई इधर उधर 200-400-600 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक लोग बैठे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुछ और किसान नेताओं से, किसानों से बात करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा अगले वीडियो में। नमस्कार।